हाय गाइस, वेलकम टू देवराज ऑन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं रिसेंट में जो बांग्लादेश में फ्लड आया है उसके पीछे जो बांग्लादेश के लोगों है उनका कहना है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इंडिया ने जो अपना डैम बिना बांग्लादेश के बताए पानी छोड़ दिया। ये हालांकि ये इंडिया ऑलरेडी क्लेरिफाई कर चुका है कि जो रिसेंट बांग्लादेश में फ्लड आया है उसके पीछे इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है। वहाँ पर नेचुरल बारिश ही बहुत ज़्यादा हुआ है जिसके कारण वहाँ पर फ्लड आ चुका है। अब बात करते हैं कि ये मतलब इतना इंटरनेशनल न्यूज क्यों फैल गया है, क्योंकि जो यूएस का मीडिया है, जो एक सीएनएन रिपोर्टर है, उनका कहना है कि वो भी मतलब मिसलीडिंग रिपोर्टिंग कर रहा था कि इसके जो बांग्लादेश में रिसेंट फ्लड आया है इसके पीछे इंडिया का हाथ है, जो कि एक मिसलीडिंग नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो इंडिया के प्रति एक मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, जो बांग्लादेश के लोगों में ऑलरेडी इंडिया के प्रति एंटी इंडिया वहाँ पर नैरेटिव चल रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया के प्रति नफरत हो इंडिया बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जैसे इंडिया स्लैम यूएस मीडिया फैक्चुअली इनकरेक्ट रिपोर्ट बांग्लादेश फ्लडिंग, जो बांग्लादेश में फ्लड आया है जो यूएस का मीडिया है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहा है। वो बोल रहा है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। हालांकि ये इंडिया का हाथ कोई नहीं है। वहाँ पर नेचुरली वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आया जिसके कारण बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है। अब बात करते हैं कि ये फ्लड क्यों आया है। ये जो डुमडुम डैम है जो इंडिया के त्रिपुरा में है, वहाँ पर हालांकि इंडिया जो त्रिपुरा तो इंडिया की पार्ट है, वहाँ पर मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, जिसके कारण बारिश हुआ है तो वहाँ पर डैम ओवरफ्लो हो रहा था। जो ओवरफ्लो हो रहा था वही पानी बांग्लादेश में चला गया, क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 साइड से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, जिसके कारण वो जो भी पानी आया वो बांग्लादेश में चला गया। तो उसी के तहत बांग्लादेश के लोगों को कहना है कि ये जो फ्लड आया है इसके पीछे इंडिया का हाथ है। हालांकि इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है। जैसे कि जो यूएस का सीएनएन रिपोर्टर हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर खुद बोले हैं कि जो जैसे इंडिया के भारत के विदेश मंत्रालय खुद बोले हैं कि जो सीएनएन का रिपोर्टिंग आ रहा है वो गलत रिपोर्टिंग है, वो मिसलीडिंग रिपोर्टिंग कर रहा है। वो जो इसके पीछे जो बांग्लादेश में जो फ्लड आया है उसको पीछे इंडिया का जिम्मेदार बता रहा है। इसके कारण इंडिया का भी एहतियात है कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन पर रहा है, जो कि क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश के लोगों में एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैल रहा है। और उसके बाद अगर सीएनएन का रिपोर्टिंग आया कि हाँ इसके पीछे इंडिया का हाथ है बांग्लादेश में फ्लडिंग का, तो एक और ये फ्यूल का काम करने लगा कि और एक एंटी इंडिया नैरेटिव हो जाएगा, जो कि बहुत मतलब चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का लगभग 4000 बॉर्डर शेयर करता है, जो कि एक बहुत मतलब चिंताजनक बात हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के प्रति बांग्लादेश में अगर नफरत फैला जाएगा। हालांकि ये नफरत मतलब बढ़ ही रहा है जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट वहाँ पर गया है, ख़त्म हुआ है, और इंटरिम जो मिलिट्री शासन आया है उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश में रिलेशन बहुत डैमेज हो चुका है, जो कि बहुत चिंताजनक की बात है। जैसे कि बांग्लादेश खुद ब्लेम कर रहा है कि इंडिया को कि जो बांग्लादेश में फ्लड आया है इसके पीछे इंडिया का हाथ है। वो भी बांग्लादेश में बोल रहा है कि हाँ कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा क्योंकि यूएस का जो मीडिया है जो सीएनएन है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। उसका मतलब रिपोर्टिंग बहुत लोग देखते हैं, मिलियन से भी लोग देखते हैं, जिसके कारण वो उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि इस पर बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट ने काउंटर किया कि जो सीएनएन का रिपोर्टिंग है वो गलत है, और उसके बाद से मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छे से उन लोगों को बताया गया कि हाँ नहीं, इसके पीछे नेचुरल जो बारिश हुआ है, जो टोरेंशियल बारिश हुआ है, रेन हुआ, वही कारण है। ये नहीं है कि हाँ इंडिया आपको फ्लड बांग्लादेश में ला देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो बांग्लादेश में फ्लड आया, मैसिव फ्लड आया, लगभग 20 लाख लोगों को मतलब डिस्प्लेस हो चुके हैं, और बहुत सारे 100 लोगों से मतलब 70 से 80 लोगों की मौत भी हो चुकी है, और बहुत सारे जो बांग्लादेश का बहुत सारा इलाका है जो पानी में सबमर्ज हो चुका है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जो ऐसा ये फ्लड आने का पीछे कारण क्या है।
जो कि बहुत सारे जो मिसलीडिंग जो फ्लड आया है, जिसके कारण मिसलीडिंग नैरेटिव, तो फॉरेन मिनिस्ट्री ब्लास्ट ब्लास्ट सीएनएन बांग्लादेश रिपोर्टिंग, जो बांग्लादेश में सीएनएन का रिपोर्टिंग किया है, जो मिसलीडिंग फैला रहा है। अब बात करते हैं कि ये मिसलीडिंग जो पर है, अब ऑलरेडी बांग्ला जाना है कि बांग्लादेश में मतलब अभी मिलिट्री शासन और इंटरिम गवर्नमेंट है, तो उसके कारण मतलब इंडिया के प्रति बहुत सा नफरत फैल रहा है। अब बात कर रहे हैं कि अभी तो नया आ रहा है कि जो बांग्लादेश है, इंडिया थी बांग्लादेश अब पाकिस्तान से मतलब डिफेंस आर्टिलरी एम्यूनेशन खरीद रहा है, क्योंकि ये और क्योंकि बांग्लादेश को सबसे मतलब बांग्लादेश तो दो ही कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक इंडिया के साथ और एक म्यांमार के साथ। और बांग्लादेश को इतना जो आर्टिलरी एम्यूनिशन क्या ज़रूरत है कि हाँ कि वो बांग्लादेश में पाकिस्तान से मतलब खरीद रहा है। अब इंडिया, हालांकि बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है, और बांग्लादेश पाकिस्तान की ओर जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर थोड़ा सा ज़्यादा लगाव हो चुका है। अब बात करते हैं जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है, उसने एक इंटरनेशनल जमाती इस्लाम मतलब टेररिस्ट था उसको, हालांकि इंडिया भी उसमें मतलब इंडिया भी उसको बैन किया है, उस पर से बैन लिफ्ट हटा दिया। जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसने वहाँ जो बैन किया था जमाती इस्लाम पार्टी को, उसका बैन हटा दिया। ये बहुत कंसर्न की बात है कि बांग्लादेश ने ये बैन हटा दिया। हालांकि ये इंडिया भी बैन लगाया है और कुछ कंट्री भी जमाती इस्लाम पार्टी पर बैन लगा चुका है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, मतलब टेररिस्ट जो एक प्रकार का वो टेररिस्ट आतंकवादी मतलब है, जो आतंकवाद के रिलेटेड काम करते हैं। अब बात करते हैं कि उसने मतलब उस जमाती इस्लाम पर क्यों बैन हटा दिया। उनका कहना है कि कोई नो टेरर लिंक है, जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट है वो उसका कहना है कि उसका जमाती इस्लाम का कोई टेरर लिंक नहीं है, जिसका कारण वो बैन हटा रहे हैं। हालांकि ये बहुत सारे सिद्ध हो चुका है कि जमाती इस्लाम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट पार्टी है, जो कि उस पर से बैन हटा दिया गया है। अब बात करते हैं जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अपना जो रिलेशन है मजबूत कर रहा है, मजबूत का जो कि मेजर अभी डिफेंस डील किया है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो बांग्लादेश में फैल रहा है, जिसके कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग अपना डिफेंस स्ट्रेंथ कर रहे हैं, टाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान की भी राह पर चल चुका है। पहले हालांकि बांग्लादेश में एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुका था, एक अच्छा एक डेवलपमेंट भी हो चुका था, उसका करेंसी भी स्ट्रांग हो रहा था। अब बांग्लादेश जो कि पूरे पाकिस्तान की राह पर जा चुका है, वहाँ पर जो कि बांग्लादेश में अब आने वाला दिन भी जो एक बहुत इंडिया के लिए बहुत चैलेंजेज होगा, क्योंकि बांग्लादेश से भी टेररिस्ट इंडिया में इंटर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बांग्लादेश में जो टेररिस्ट है, इन बांग्लादेश के जेलों से बहुत सारे टेररिस्ट वो भाग चुके हैं, जिसके कारण इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न में आ चुका है, खतरे में आ चुका है। हालांकि इंडिया उसको हैंडल कर सकता है, पर थोड़ा सा एक चिंताजनक हो जाता है कि वहाँ पर सारे टेररिस्ट भाग चुके हैं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश इंडिया से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। इसी को देखते हुए बहुत